नमस्कार दोस्तों, एनसीटीवी पर आपका स्वागत है। झूठ बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन सच को उजागर होने में वक्त लगता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के एक पत्रकार कॉलमनिस्ट नुसरत मिर्ज़ा के ऊपर भारतीय मीडिया में, हमारे देश की मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, और एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने बहुत सारी बातें कही। यहाँ तक कि पूर्व उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी के खिलाफ उल जुलूल बातें की। लेकिन सच क्या है? सच को देखने के लिए आपको दिखाते हैं कल रात को एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर नुसरत मिर्ज़ा का वो पूरा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पूर्व राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी, उनसे कभी उनके बुलावे पर कभी नहीं आए, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इन सब चीज़ों की हमने पूरी तरह से, हमारी टीम ने तहकीकात की। उसमें ये पता लगा कि उस दौर में और आज के भी दौर में पाकिस्तान से पत्रकार भारत को आते हैं, भारत के पत्रकार पाकिस्तान को जाते हैं। जैसे हाल ही में जब पंजाब से कॉरिडोर खुला था गुरु नानक देव जी के दर्शन के लिए, तो ढेर सारे पत्रकार पाकिस्तान में भी गए थे और वो लाहौर में रुके थे। लाहौर से श्री नानकाना साहब भी गए थे और हफ्ता 10 दिन ऐसे बीच बीच में भी जब भी वीज़ा मिलते हैं तो पाकिस्तान भी भारत के पत्रकार जाते हैं और पाकिस्तान के पत्रकार पहले भारत आते रहे हैं। तो नुसरत मिर्ज़ा, जो कि वहाँ के कॉलमनिस्ट हैं, जिनका ढेर सारा विवाद हुआ, इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत में मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। वो कभी भी श्री हामिद अंसारी के बुलावे पर नहीं आए। आइए आपको सुनाते हैं ये अभी ताज़ा हाल का बयान, जो व्हाट्सएप पर झूठ फैलाया गया और एक तरफ बयान दिखाया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश करके दिखाया गया, जिसको खंडन किया भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने, कि ये उल जुलूल बातें करना भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये एक गलत बात है। लेकिन सच्चाई कहीं न कहीं तो आई जाती है। तो सुनाते हैं आपको नुसरत मिर्ज़ा का असली बयान। हामिद अंसारी साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं है। अलबत्ता जब जैसे वो मिलते हैं उसमें सेमिनार में ऐसे मुलाकात हो गई कि हामिद अंसारी साहब ने मुझे नहीं बुलाया। हामिद अंसारी साहब से मेरी कोई प्राइवेट मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि इनका मसला ये है, कांग्रेस है और मुसलमान बैशिंग है, तो हामिद अंसारी को निशाना बना रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि मैंने कोई जासूसी इनकी नहीं की और जहाँ भी गया हूँ वहाँ पर यानी मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं इनके पर किताब लिखूँ ताकि मैं नए इंडिया को मैं प्रूव करूँ। नुसरत मिर्ज़ा ने अपने इस पूरे इंटरव्यू में, हमने बड़े बारीकी से देखा, इसको तहकीकात की, और उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो बुकलेट, जब वो भारत के दौरे पर आए थे और ढेर सारे पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ भी आए थे, कई जगह सेमिनार थे, कई जगह मुलाकातें भी थी। उन्होंने लखनऊ का जिक्र किया कि वहाँ पर पत्रकारों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, सम्मेलन में जो सेमिनार था वहाँ पर हुआ, और उस वक्त उन्हें मैसेंजर ऑफ पीस की उपाधि भी लखनऊ में दी गई। इस इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जब वो भारत के इस दौरे पर आए थे सेमिनार करने के लिए, तो उस वक्त जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो हमारे पत्रकारों का दिल्ली में, नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, वहाँ के सेक्रेटरी जनरल पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का भी जिक्र किया, जो कि उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे और वो पाकिस्तान के आज टीवी के लिए काम करते थे। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो उस वक्त के हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के, उनके साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते पुष्पेंद्र के थे, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उस दौर में जब उन्हें वीज़ा दिया गया तो पुष्पेंद्र ने भी उसके ऊपर पूछा कि आप जब आए हैं तो एजेंसीज भी आपके पीछे लगी हुई। आपको वो बयान भी सुनाते हैं। प्रेस क्लब का जो सेक्रेटरी जनरल था पुष्पेंद्र, हमारे आज टीवी का भी नुमाइंदा था, और राय रियाज जो था उसका दोस्त था। तो राय रियाज वहाँ उस ज़माने में कमिश्नर था वहाँ का। तो उसने मुझे कहा, मैंने उससे कहा, यार मैंने वो एक जजीरा था वो नहीं देखा, तो वो जजीरे का वीज़ा और दिला दे मुझे। तो लालच पड़ गया कि भाई वो जजीरा जाके देख लूँ। तो दोस्तों, आपने ये देखा क्लियर कट कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति के वो कभी मेहमान नहीं रहे, कभी उन्होंने बुलाया भी नहीं नुसरत मिर्ज़ा को। और यही बातें पूर्व उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने अपने पीछे के स्टेटमेंट में भी दिया था, जो मीडिया को रिलीज़ किया गया। लेकिन बात तो गोदी मीडिया की है। वैसे मैं आपको बता दूं, श्री हामिद अंसारी को जो नहीं जानते हैं और जो जानते हैं वो आज चुप बैठे हैं। वो उस इलाके से आते हैं जिसे
लाहौरी काशी कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है, जो गंगा जमुनी तहजीब की सबसे मजबूत धरती है गाजीपुर। और उनके पूर्वजों के बारे में अगर किसी ने जानना है तो वो गाजीपुर के इलाके में जाएं। आज भी गाजीपुर की सड़क का गलियों में आज भी उनके पूर्वजों के नाम निशान हैं। श्री मुख्तार अब्बास अंसारी साहब, जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हामिद अंसारी साहब उस परिवार से आते हैं जो महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी के दिनों में भारत के लिए लड़ाई लड़े। उन लोगों के लिए भी हम बताना चाहते हैं कि हामिद अंसारी के परिवार से ही नौशेरा का शेर कहे जाने वाले ब्रिगेडियर उस्मान भी उन्हीं के परिवार से आते हैं। और श्री हामिद अंसारी साहब जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, कलकत्ता में उनकी पढ़ाई हुई। कभी फुर्सत में जाइए और इतिहास को देखिए और उनके पूर्वजों की जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करिए। ये खासकर मैं उन लोगों को, उन गोदी मीडिया को कहना चाह रहा हूँ जो कि एक तरफा श्री हामिद अंसारी को ऊल जुलूल जो बातें थीं उस पर उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, पूरी तहकीकात करने की कोशिश नहीं की और आज दूध का दूध पानी पानी हो गया, साफ हो गया। वहाँ के पत्रकार ने साफ तौर पर कहा, नुसरत मिर्जा ने, कि उनका कभी भी श्री हामिद अंसारी से कोई लेना देना नहीं था। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए NCTV। नमस्कार।